जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। तो डियर, जिनके बारे में आप देखना चाहते हैं उनका मन में 3 बार नाम लीजिए, उसके बाद एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे, श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं डियर आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। हम ईश्वर से, यूनिवर्स से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपकी फैमिली में भी सब कुछ बहुत अच्छा हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। हो सकता है कि इनके पास आपसे और ज़्यादा बेहतर इन्हें ऑप्शन नज़र आते हैं, इन्हें और ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप स्टेबल हो, आप स्टेबल हों। इन्हें ऐसा पर्सन चाहिए कि कितनी भी गलती करें लेकिन वो सवाल जवाब ना करें। तो डियर, आप हो सकता है कि स्टेबल हों, इनसे ज़्यादा नॉलेज आपके पास हो, सुख में तो इनके कोई भी काम आ जाता हो, कोई भी मिल जाता हो, लेकिन जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, तो आप ही इन्हें नज़र आते हैं। तो इन्हें सर्वगुण संपन्न कोई मिल नहीं रहा है कि जो इनकी प्रॉब्लम में भी काम आए और जो इन्हें स्टेबल भी मिले, सारी चीज़ें हों। जो आप डाउट करते हैं फिर वो सही निकल जाता है, क्योंकि आपसे कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। फिर आप इनसे जब सवाल जवाब करते हैं ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि छोड़ देते हैं इस रिश्ते को। तो ये आपके बारे में सोचते हैं कि आपका जो माइंड है वो इतना फास्ट काम क्यों करता है। इन्हें लगता है कि इनका जो गलती है, इनकी जो बातें हैं, वो आपको इतनी जल्दी क्यों पता चल जाती हैं, क्योंकि ये हर किसी से छुपा लेते हैं। आपसे नहीं छुपती, आपको पता चल जाती है। तो ये सोचते हैं कि आप इन पे ज़्यादा नज़र रखते हैं, आप इनके पीछे एक जासूस की तरह काम करते हैं। अगर आप ना भी करें, इनकी छानबीन ना भी करें, तो भी ईश्वर आपको इनकी कमियां, इनकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें दिखा देते हैं, बता देते हैं। सिर्फ शक के आधार पे आप इनसे सवाल जवाब नहीं करते, जब कंफर्म हो जाता है ना, तब आपको और तकलीफ होती है, क्योंकि आपको लगता है कि सारी चीज़ें आप बर्दाश्त कर सकते, लेकिन ये आपके लिए लॉयल भी नहीं है। इनकी लाइफ में और भी लोग आते जाते रहते हैं, तब आपको बहुत तकलीफ होती है। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है, जो ये आपके बारे में सोचते हैं, कि आपका माइंड बहुत तेज है, आपसे बातें छुपाना बहुत मुश्किल है, आपसे झूठ बोल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। ये हर किसी को बेवकूफ़ बना देते हैं, हर किसी को अपनी बातों से समझा देते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि आप इनसे प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। वैसे इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी किसी भी प्रॉब्लम से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें फ़र्क पड़ता है अपनी प्रॉब्लम से, कि जब इनके ऊपर आएगी तो किससे ये बात करेंगे। आपको छोड़ना इनके लिए बहुत छोटी बात है, आपको छोड़ना बहुत छोटी बात है। तो डियर, ये आपके लिए उतने लॉयल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं या कभी हो सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बस इन्हें एक डर है जो आपके पास खींच कर लाता है, वो है अपना मतलब।
वो है अपना मतलब। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, आपके पार्टनर की या फिर आपकी शादी हो चुकी है। अगर ये आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपकी बहुत फ़िक्र करते हैं, आपको समझते हैं, इनका जब मन करता है ना, तो आप रूठ जाए तो ये आपको मना लेंगे, आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे, आपके मन का हर एक काम कर देंगे। तब ना इनके पास कोई प्रॉब्लम होती है, ना इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा काम होता है जिसमें ये बहुत बिजी हो। लेकिन जब इनका मन ना हो तो इनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये समझ लीजिए, जो रिश्ता है ना, उसको आपने संभाल रखा है और इन्होंने अपने मन के हिसाब से आपके साथ जो भी किया है, आपकी वजह से कुछ भी नहीं किया है, अपने मन के हिसाब से किया है। तो डियर, इनकी नज़र में आप ठीक है, सही है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपको घमंड बहुत ज़्यादा है। आपको घमंड बहुत ज़्यादा है अपने पैसों का या फिर अपने नेम फेम का, आपको घमंड बहुत ज़्यादा है। जब इंसान सही नहीं होता ना, और उसके पास कोई सही सवाल का सही जवाब नहीं होता ना, तो या तो उसके रंग रूप पे, या तो उसके करियर पे, या फिर उसके चरित्र पे सवाल जवाब करने ही लगते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा पीठ पीछे बात करते हैं, तो इसके अलावा उनके पास और कोई बात नहीं होती है। जिस बात पे लड़ाई झगड़े हुए होते हैं ना, उस बात पे ही एक दूसरे को जवाब नहीं देते। उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनकी फैमिली कैसी है, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका रंग रूप कैसा है, इस सारी चीज़ों पे आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे ही आपके बारे में सोचते हैं। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या करना है। अगर आप इनके लिए ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये नो कांटेक्ट की एनर्जी है, आप इन्हें कई बार मौके दे चुके हैं, तो मूव ऑन करिए। मूव ऑन करिए, इस रिश्ते से ज़्यादा बेहतर होगा। मूव ऑन करना आसान नहीं होता, लेकिन मुश्किल भी नहीं होता। मुश्किल भी नहीं होता है। अब कुछ लोगों के मन में बात आ रही होगी कि जब खुद पे पड़ेगी तब पता चलेगा, कहना बहुत आसान होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ के देखिए, हो सकता है जिस चीज़ के लिए, जिस इंसान के लिए आप पागल हो, उससे बेहतर आपको कोई मिल जाए। हम्म तो आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए, कोशिश तो करिए। बिना कोशिश किए अगर हार जाएंगे ना, तो बहुत पछताएंगे। आगे बढ़िए, क्योंकि इस रिश्ते में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। सामने वाला तब आपके साथ रिश्ते ठीक करेगा जब उसे मतलब होगा, जब वो चाहेंगे। और आप इतने भी बेबस नहीं हैं, आप स्टेबल हैं, आपकी फैमिली है, सब कुछ है। तो आगे बढ़िए, आपके लिए बेहतर होगा। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, यूनिवर्स से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं आपको लेकर। आपको कंफ्यूजन में लेकर इसलिए रहते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई या फिर आपकी तरफ से फैमिली ना मानी, तो आप अपने आप को संभाल लेंगे।
आपको किसी भी चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप टूट जाएंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि हर सिचुएशन में आप खुद को संभालना बखूबी जानते हैं, आप खुद को संभाल लेंगे। ज़्यादातर हो सकता है कि आपको अकेले रहना पसंद हो, आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही जान चुके हैं कि लोगों के देखने में एक चेहरे हैं, लेकिन जब उन्हें सही से समझो और जानो तो उनके कई चेहरे हैं। पल में कुछ, पल में कुछ, पल में कुछ, बहुत सारे चेहरे हैं। तो डियर, आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद है या फिर अपनी बातें किसी से ना शेयर करना ज़्यादा पसंद है? इनकी नज़र में आप ऐसे इंसान हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप खुद को खुद ही संभाल लेते हैं, आपको भीड़ की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बात सबसे करते हो, लेकिन हर किसी के सामने आप रोते ना हो, आप रोते ना हो, अपनी बातों को ना कहते हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इनकी नज़र में आप ऐसे इंसान हैं, अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और किसी ने आपसे अपनी लाइफ की बातें शेयर करी ना, तो आप उनकी लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते आप, ना ही आप किसी से बताने में इंटरेस्टेड रहते हैं। हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से ढाल रखा हो, अपने तरीके से आपने उसे बना लिया हो कि लोग यहाँ समझते कम हैं, तमाशा ज़्यादा बनाते हैं। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, वो आपको छोड़ कर गए और आपने किसी से बताया, तो वो आपको समझेंगे कम, लेकिन आपका मजाक ज़्यादा बनाएंगे। इसलिए आप अपनी बातें ना दूसरों से शेयर करने से अच्छा ईश्वर से शेयर करते हैं या तो खुद तक सीमित रखते हैं। हर किसी से बताने में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इनकी नज़र में आप ऐसे इंसान हैं कि आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने अपनी ज़िंदगी की डोर ईश्वर के हाथ में दे रखी है, अब तारो या फिर मारो, सब कुछ तुम्हारे हाथों में। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप खुद को संभाल लेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं या फिर अभी आप करेंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं। डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं। हो सकता है कि आप इनसे कभी पूछते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, अगर आप इनके हिसाब से नहीं हुए तो क्या हुआ। तो इनकी नज़र में एक बात है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो, क्या हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये हर कदम पे आपका साथ देना चाहते हैं अपनी तरफ से। वैसे इन्हें ऐसा लगता है कि आपको किसी की साथ की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी हैं खुद के लिए, आप खुद को संभाल सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सामना करके उससे मूव ऑन भी कर सकते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपका साथ दे रहे तो वो इनकी बात है, इनकी पसंद है कि ये आपका साथ देना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम में आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं। और वैसे आप इन्हें बहुत स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन इन्हें एक बात आपकी पसंद नहीं है कि जब लोग आपको धोखा देते हैं या फिर आपको अपने पास्ट रिलेशनशिप से धोखा मिला हो, तो आप खुद को प्रॉब्लम देते हैं, आप खुद को तकलीफ़ देते हैं। हो सकता है कि जब आपको गुस्सा आता हो तो आप खुद को हर्ट करते हो, खुद को चोट पहुंचाते हो, खुद को तकलीफ़ देते हो, खुद के सामान को तोड़ देते हो। दूसरे से आप कुछ नहीं कहते, लेकिन खुद के साथ आप बहुत कुछ करते हैं। तो ये आपके बारे में सोचते हैं कि अगर आप दूसरों के ऊपर गुस्सा नहीं निकालते, इतना कंट्रोल कर सकते, तो थोड़ा सा और खुद पे भी क्यों। ये चाहते हैं या तो आपकी जिससे लड़ाई हो आप उससे ही बात करें, या तो फिर उस बात को पूरा ख़त्म करें। ये रोने वाला या फिर सैड रहने वाला भी सिलसिला ख़त्म करें। हो सकता है कि अगर किसी से कोई बात हो गई, फैमिली में भी कोई बात हो गई ना, तो आप उनसे कुछ नहीं कहते, लेकिन अकेले में बहुत रोते हैं। खुद की लाइफ पे उसका बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलता है आपको भी।
तो ये सोचते हैं कि ये आदत आपकी बहुत ख़राब है। लोगों ने आपको नहीं समझा, आपको तकलीफ़ दी, लेकिन आप भी खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इस आदत को बदलें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप किसी को दिखाते नहीं हैं कि आपको तकलीफ़ हो रही है, उनके जाने से तकलीफ़ हो रही है या फिर उनके ये बोलने से तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आपको तकलीफ़ होती है। और उस तकलीफ़ में फिर बहुत टाइम आप सोचते हैं, बहुत टाइम रोते हैं या फिर खुद से ही बहुत शिकायत करते हैं कि इतना क्यों किया। तो ये चाहते हैं कि आप अपनी इस आदत को बदलें, खुद को तकलीफ़ ना दें। ये आपको वैसे बहुत पॉजिटिव इंसान समझते हैं, बहुत ज़्यादा। ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं। ये आपसे बोलना भी चाहते हैं कि रिलेशनशिप में बहुत टाइम रह लिए, फ्रेंड बन के बहुत रह लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब शादी की बात कर लेते हैं। ये सोचते हैं कि आप समाज के बारे में कहते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप समाज के बारे में भी बहुत सोचते हैं, लोगों के बारे में भी बहुत सोचते हैं। तो क्या आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे बिना लोगों के बारे में सोचे? सिर्फ़ इनके और अपने बारे में सोचकर आप इनका साथ देंगे? जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं, जो लोग आपको नहीं समझते, आप उनके जाने के बाद भी उनके बारे में क्यों सोचते हैं? हो सकता है कि आपके एक्स पार्टनर हों, आपकी फैमिली के लोग हों जो आपको ना समझते हो, लेकिन फिर भी आप उनकी ज़िम्मेदारी, उनका जो भी बातें हैं उसके बारे में बहुत सोचते हो। तो ये चाहते हैं कि लोगों के बारे में ना सोच कर के आप सिर्फ़ इनके बारे में सोचिए और इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ें। ये ऐसा सोचते हैं आपके लिए। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख़्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए, पॉजिटिव रहिए और अपना ख़्याल हमेशा रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।